आदाब नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। आदाब नाजरीन, IND टुडे के ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास। उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। भारत की बीजेपी हुकूमत की जानिब से मुल्क में लाए जाने वाले मुतनाज़िया CAA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में एहतजाज करने वालों पर चारों तरफ से पुलिस व मिलिट्री के यलगार के पस मंज़र में मुल्क के दलितों ने भीम आर्मी को वजूद में लाकर सारे मुल्क को उपदेश दे दिया है कि अब इसके बगैर काम नहीं चलने वाला है। लिहाजा भीम आर्मी के सदर बनाए जाने वाले भारत के सपूत चंद्रशेखर आज़ाद की आज हैदराबाद आमद और लंगर हाउस पुलिस हुदूद के एक शादी खाने में बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया बिल्स की मुखालिफत में एहतमाम की जाने वाली एक एहतजाजी रैली को मुखातब करने वाले माहौल में हैदराबाद का महकमा पुलिस पहले तो उस जगह को जंग का मैदान बना दिया, बाद में किसी न किसी बहाने से उस जलसे की इजाज़त मनसूख करते हुए जमा हो जाने वाले एहतजाजियों को प्रिवेंटिव एक्ट के तहत गिरफ्तार करना शुरू कर लिया, जिसमें ख़वातीन की तादाद ज़ायद नजर आई। इसी दौरान एक मज़े का वाक़या भी वहां पर रोनुमा हुआ, जिससे मालूम हुआ कि शहर हैदराबाद की लड़कियां अब शेरनियों पर भी सबकत लेकर जा रही हैं। एक मुकाम पर मजबूत ख़वातीन पुलिस के एक जत्थे ने कुछ लड़कियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस की गाड़ी में चढ़ाना चाहा, लेकिन हत्तल मकदूर कोशिशों के बावजूद भी वो इसमें कामयाब ना हो सका और सारा माहौल तमस्कुराना हो गया। लेकिन वहीं इस वाक़े ने हैदराबादी नौजवानों के लिए लम्हे फिक्र ला दिया है। शहर हैदराबाद के मशहूर ज़माना क्रिस्टल गार्डन फंक्शन हॉल में आज बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया CAA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में एहतमाम की जाने वाली रैली को मुखातिब करने के लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया था। पहले तो महकमा पुलिस ने उस एहतजाजी जलसे की इजाज़त दे दी थी, लेकिन अचानक ऐन वक्त पर अपना रुख पलटा और आर्मी चीफ की आमद के बाद इस जलसे की इजाज़त को मनसूख करते हुए हबीबनगर पुलिस की जानिब से मल्लपल्ली इलाके से उन्हें गिरफ्तार करवा दिया और कहीं किसी दूसरे PS में उन्हें महरूज कर दिया। बहरहाल भारत की आज़ादी की लड़ाई अब नए नए रंग लेती ही जा रही है और किसी को भी पिछले 6 साल हुकूमत की कारकर्दगी का कोई ख्याल ही नहीं आ रहा है कि भारत का कितना नुकसान हुआ है।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। शहर हैदराबाद में वाक़ बर्र सग़ीर की मशहूर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन के तलबा ने आज यौम जमहूरिया के ख़ास मौके पर भारतीय क़वानीन के मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर की लगातार मुल्क में बेइज्जतियाँ करने वाले माहौल में आज एक रैली का एहतमाम किया और अम्बेडकर स्टैचू तक जाना चाहते थे, लेकिन कैंपस के दाखिले के पास हैदराबाद का महकमा पुलिस उनके आड़े आ गया और उन्हें आगे बढ़ने से रोककर तितर बितर कर दिया गया। भारत की बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया व मुल्क दुश्मन साबित होने वाले CAA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में जहां सारे मुल्क के साथ साथ बैरून ममालिक में भी एहतजाजात जोर पकड़ते जा रहे हैं, वहीं राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में मुल्क की बुजुर्ग खवातीन का एहतजाज एक माह तवील हो गया है, लेकिन हुकूमत के इंसान नुमा लीडर्स को अभी तक कोई धक्का तक नहीं लगा। आज मुल्क की दादियों का मुकाम हासिल करने वाली इन एहतजाजी खवातीन में शामिल रोहित वेमुला और जुनैद की वालदा ने यौम जमहूरिया तकारीब मनाते हुए भारत का तिरंगा लहराया। इस मौके पर दिल्ली और आसपास की रियासतों के सैकड़ों लोग वहां जमा नजर आए और यौम जमहूरिया की हुकूमत की तकरीब इसके सामने मान पड़ती दिखाई दी। भारत में यौम जमहूरिया मनाए जाने वाले माहौल में आज शहर हैदराबाद के रचागुंडा कमिश्नरेट में भी कमिश्नर पुलिस महेश M भागवत ने तिरंगा लहराया और 26 जनवरी की आवाम को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के नायब सदर अली बिन अब्दुल्ला मस्कती ने आज कोटले में वाक़े अपने कॉम्प्लेक्स के रूबरू यौम जमहूरिया तकारीब का एहतमाम किया और झंडा लहराया। इस मौके पर डिविजनल सदर सैयद लय्यकुद्दीन, पार्टी के मोतमद M.A. सत्तार, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सैयद समीर उद्दीन के साथ साथ बहुत सारे पार्टी कारकुन भी उसमें शिरकत किए। बाद अज़ां सारे लीडर्स की गुलपोशियाँ व शालपोशियाँ अमल में लाई गईं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का याकुतपुरा के MLA अहमद पाशा कादरी ने आज हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके तालाब कट्टा में वाक़े दीनी दरसगाह काशिफुल उलूम में एहतमाम की गई यौम जमहूरिया तकरीब में हिस्सा लेते हुए वहां भारत का तिरंगा लहराया और सारे मदरसे के तुलबा व असातिज़ा के साथ उसे सलामी देते हुए मुल्क के क़वानीन की पासदारी का हलफ लिया और सभी को दिलाया भी। एक ऐसे वक्त में जहां सारे मुल्क में जमहूरी क़वानीन मजाक बनकर रह गई हैं, वहीं कई दीनी मदरसों में इस तरह की तकरीबात ने वाज़े कर दिया है कि हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। वैसे इस तकरीब के मौके पर वहां पर मौजूद थे मुकामी समाजी खिदमतगार सैयद रज़ा हुसैन, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद अयास, डॉक्टर रज़ाक, डॉक्टर नूर आलम, शहर के मशहूर कारोबारी फारूक अशरफ के साथ साथ दीनी मदरसे के बहुत सारे असातिज़ा भी। नाज़िम मदरसा मुफ्ती अब्दुल सलाम अंसारी ने मेहमानों का खैर मकदम किया और सभी मेहमानों के साथ झंडे को सलामी देने में जुड़ गए।
शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा इलाके की टीआरएस यूनिट के इंचार्ज एस ए खैसर ने आज 26 जनवरी के तनाजुर में अपनी पार्टी ऑफिस में मुल्क का झंडा लहराया। साथ ही ऐसी तकारीब में आसपास के स्कूल्स में भी उन्हें मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया। लिहाजा इस मौके पर टीआरएस पार्टी के बहुत सारे कारकुन भी उनके साथ साथ देखे गए। हैदराबाद की टॉलीवुड के शाना बशाना आ जाने वाले दक्कन ऊट के फिल्म स्टार तौफीक खान अलमारूफ टाइगर सुल्तान ने आज एबिट्स के इलाके में वाक़ गन फाउंड्री में झंडा वंदना की और आवाम को यौम जमहूर की मुबारकबाद पेश की है। शहर हैदराबाद के गोशामैल हलके के टीआरएस इंचार्ज शेख सलाउद्दीन ने आज यौम जमहूर की 71वीं सालगिरह मनाते हुए मेहमान खुसूसी बनाए जाने वाली इलाके की टीआरएस पार्टी की महिला लीडर शांति अक्का के हाथों भारत का तिरंगा लहरवाया। बाद अज़ां शांति अक्का की शाल पोशी व गुलपोशियाँ की गई और इनके साथ साथ सभी लोगों ने देशवासियों को यौम जमहूर की इस मौके पर मुबारकबाद भी पेश की, जबकि वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे जिनमें पेश रहे शेख अलाउद्दीन, अकबर, यूसुफ, श्रीकांत वगैरह वगैरह। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज जो 26 जनवरी का प्रोग्राम रखेगा, चीफ गेस्ट हमारे शांति देवी अक्का है, कई दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और नरेंद्र मोदी का जो उनके दिल में क्या चल रहा मेरे को तो नहीं मालूम, हमारे केसीआर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो उसके खिलाफ बिल पास करने के जो बयान लिए, अच्छा लिए, बहुत खुशी हुई हम लोगों को। मगर जो नरेंद्र मोदी है जो आईडी प्रूफ बतलाओ वो बतलाओ, बोले कहाँ से लाके बतलाएंगे। एक आईडी प्रूफ है उनके पास, पीएम है उनके पास, आईडी प्रूफ सबमिट करके उनको बनने का था, पीएम बन गए नो। अब हमारे को कहाँ से लेंगे, हमारा घर टूट गया सो है, किसी के पानियों में घर चले गए सो है, किसी के घरों में आईडी प्रूफ नहीं है, पहले आधार कार्ड के राशन कार्ड के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं निकला था। जब काम पे बनेंगी पब्लिक या दुनिया की पब्लिक अपने आप में बिजी है, ये इन लोगों का आईडी प्रूफ बना लेते हैं, उतना टाइम नहीं है पब्लिक के पास। किसी के पासपोर्ट नहीं है, किसी के केसा ओपन है, किसी के पासपोर्ट नहीं बन रहे, सब कैसा करेंगे। हर एक को आईडी प्रूफ बना हुआ तो कहाँ से लेंगे, किसके पास भी। आपके पास आईडी प्रूफ है तो आप रख लो ना, आप सबके पास आईडी प्रूफ होना ज़रूरी नहीं है। हमारा खून हमारे देश में बतला रहा क्या हम क्या चीज़ है, जो हम देश क्या से क्या करें जो देश को मालूम है, आपको बतलाना हमारे यहाँ से हम ज़रूरी नहीं समझते। इसको भारत माता की जय। आज यहाँ पे सलाउद्दीन भाई की नेतृत्व में दारुसलाम पे हम लोग आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और हमारे पूरे तेलंगाना स्टेट के भाई बहनों को और भारत माता पूरे भारत के देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हुए हम यही कहना चाहेंगे, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। भारत माता की जय। सवाल मैडम, कल जो रेजोल्यूशन पास होने की बात की है तो ये मुसलमानों के लिए और हिंदुस्तानियों के लिए कितनी खुशी की बात? अब इसका जवाब मैंने दिया, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। भारत माता की जय। शहर हैदराबाद के टोली चौकी में वाक़ सब्जा कॉलोनी के पीएक्टिव इंटरैक्टिव प्ले स्कूल के इंतजामिया ने चेयरमैन शेख जाफरी की क़ियादत में आज यौम जमहूरिया तकारीब का एहतमाम किया और मुल्क का झंडा लहराया। इसके बाद तुलबा को खेल कूद में बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स मुकाबलेजात मुनक़िद किए गए और उसमें तुलबा के सरपरस्तों के लिए भी दिल लुभाने वाले बहुत सारे मामलात रखे गए। इस मौके पर चीफ गेस्ट शहर की एक समाजी शख्सियत शेख ज़ियाउद्दीन अहमद को बनाया गया। स्कूल की प्रिंसिपाल सैयदा नसरीन फातिमा ने मेहमानों का खैर मकदम किया। इस कॉलोनी में और यहाँ जो मुख्तलिफ़ कॉलोनीज़ हैं उसमें बच्चों की तालीम के लिए स्कूल्स शुरू किए गए और कुछ काम करते रहे, लेकिन कॉलोनी में अमूमन छोटे बच्चों के स्कूल्स ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि बच्चों को ट्रेन करने के लिए ज़िंदगी में बच्चे यहाँ से सीखें। आपने देखा होगा कि बच्चे इस कदर अच्छा बिहेव कर रहे हैं कि कोई रोना नहीं है, कोई ज़िद नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नागवार। जो स्कूल के मैनेजमेंट ने सिखाया है
उसके साथ बेहद अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं तकरीबन 3 घंटे से देख रहा हूँ 3 घंटे से मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं और उनको अच्छा गाइडेंस मिल रहा है। ये उम्र ऐसी है कि इंटेलिजेंसिया बनता है और बच्चे जो है देखने से सीखते हैं। तो मैं स्कूल के मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस सिलसिले को जारी रखें और चंद ही सालों में ये स्कूल बाहर के अतराफ़ के कॉलोनी में एक अच्छा नाम पैदा करे और बच्चों के लिए और कॉलोनी के रहने वालों के लिए अपने बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल मिल सके। इसमें सबको मेहनत करनी है, मेहनत करके इसको एक एग्जाम्पलरी स्कूल बनाना है। अभी शुरू हुआ है, थोड़ा ही अरसा हुआ है बहुत, लेकिन बच्चों में अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेट करने का अच्छा सिस्टम कल्टीवेट हो रहा। खुशी की बात है, खुशी की बात है। इस सिलसिले को जारी रखिए। ये इस वक्त इन बच्चों को बहुत पेशेंस से हैंडल करना है। सुबह से मैं इस प्रोग्राम को देखता हुआ आ रहा हूँ। मैंने बच्चों में एक बात ख़ास देखी कि बच्चे कोई रोए, पुकारे या एडवर्स रिएक्ट करे, ऐसा कुछ भी नहीं। तो अच्छी शुरुआत। आई विश ऑल सक्सेस फॉर द स्कूल, फॉर द किड्स। We are very happy to say that AI Play School, which we have started in this year in the month of July, and within this short period of time we were able to get a good response in the Toli Choki area, and we also have been trying to incorporate international curriculum. Majorly from UK we are tied up with the Cambridge curriculum, and also we are doing with STEM related stuff, which is the most happening thing that is there, which is being taken up in the schools and colleges, and we are introducing the STEM. STEM is nothing but a science, technology, engineering and mathematics, which we are planning to incorporate it among the children at the age group of 3 years itself, because from a research point of view also, all the researchers, the leading educationalists have already mentioned that children, the growth of the brain of the children starts from the age of 3 to 7 years, and within this period of time, whatever we try to teach the students in a practical way, they will be able to grasp the things. And from that perspective, we are way ahead it, because in the starting of just in a period of 3 to 4 months, we already got an admissions of around 50 plus in the play school area, keeping in view the competition that is there with so many play schools coming up, and all the parents that are preferring our schools because we are completely different when compared to other schools in the locality. And also we are doing a lot of other extracurricular activities where the students will be more involved, where they can do practically lot of activities, and we are trying to incorporate, do lot of workshops. We are planning to even bring up some of the psychiatrist people, and also nutritionists, the doctors, and to give some updates about how to upbring the child, so that the parents also will be able to take care of them when they go back to the homes. So this is our overall objective, and from the objective perspective, we are also looking ahead from the next year onwards. We are planning to do a good amount of introducing augmented reality. Augmented reality is something where nowadays we are talking about image, where the students can, even at the click of a button, they will be able to study the complete picture. This is something which has been introduced in the all leading IIT institutes, and we are planning to incorporate that augmented learning also for the children. So that is one of the unique selling propositions of ours, and when compared to other schools, we are looking forward to ensure that we do good stuff. Okay. Research in this area. I've been to almost all the play schools, and I found the school to be very good, and I'm very excited that my kid is actually having fun. All right, he made new friends, and the biggest challenge for him is that, like, he doesn't speak any other language apart from English. So alhamdulillah, all right, I'm very happy with the management, and also the hygiene, especially they maintain in the school, and we have got a lot of safety in the school. We have got cameras and everything, so parents, like, nothing to worry about, anything. So I think this is one of the best schools, and
this is his first year. He's in nursery, so he's gonna go for the next year also in the school. So I wish them very best, and we get a lot of information about the school, and also we can call them anytime, all right. And then if they have any problems, right, we have got IMRs available and stuff, all right. So a lot of mates are there in the school, so nothing to worry about. My kid is safe over here, and I highly recommend other parents to also send their children to the school. All right. Thank you very much. Yeah. शहर हैदराबाद में जहां चारों तरफ यौम जमहूरिया तकारीब का सिलसिला चलता रहा, तो वहीं एक तरफ से एक दर्दनाक खबर भी मिली है कि फलकनुमा पुलिस हदूद में आजम नामी एक ऑटो ड्राइवर का किसी ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया, जो कि बीबी का चश्मा इलाके का साकिन बतलाया गया है। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस फौरन वहां पहुंची और एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। वाज़ेह रहे कि मौजूदा ज़माने में ख़ास तौर पर ऑटो किराया करने वाले लोग बड़ी गैर जिम्मेदारियों से ऑटो चलाते नजर आए हैं। कहीं चलते ऑटोज़ में स्पीकर्स की आवाज़ें गूंजती रहती हैं, तो कहीं बड़ी बेतरतीबी से ऑटो ऐसा चलाया जाता है जैसे ऑटो में सिर्फ अगला एक ही पहिया होता है, पिछले दो पहिए ये लोग अक्सर भूल ही जाते हैं। यौम जमहूर के ख़ास मौके पर आज तेलंगाना के वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने शादनगर का दौरा करते हुए बारगाह हज़रात जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़िरी दी और अपनी अक़ीदत की चादर वहां पर नज़र की। इस मौके पर कई पार्टी कारकुन व लीडर्स भी उनके साथ मौजूद थे। तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान ने आज अहाताए अदालत में एहतमाम करदा यौम जमहूरिया तकारीब में हिस्सा लेते हुए भारत का तिरंगा लहराया। इस मौके पर अदालत के सारे ओहदेदार वहां पर मौजूद रहे। बीजेपी हुकूमत के जबरदस्त चालबाज और मुतनाज़ा साबित हो जाने वाले CAA, NRC व NPR बिल्स ने जहां सारे भारत के साथ साथ बैनुल-अक़वामी बिरादरी को भी हिलाकर रख दिया और सारे भारत में जहां अलग से ज़बरदस्त इंतजार फैलकर हुकूमत की नाकामियों की तरफ आवाम का ज़हनी जाना ख़त्म हो गया, वहीं उन मुतनाज़ा बिल्स की असलियत पर हैदराबाद की मशहूर तंजीम बज़्म रहमतुल्लाह आलमीन के सदर और हाई कोर्ट के वकील M.A. मुजीब ने एक किताब तसनीफ़ की है, जो कि आज एक इजलास में वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम के हाथों इजरा की गई। इस मौके पर स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन खमरुद्दीन, समाजी खिदमतगार हाफिज मुजफ्फर के साथ साथ बहुत सारे जी असर हैदराबादी भी वहां पर मौजूद थे। भारत में 71वें यौम जमहूरिया की तकारीब
आज शहर हैदराबाद के हुकूमती टीआरएस भवन में भी बड़े जोरों शोर से मनाई गई। टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट सीएम केसीआर के सुपुत्र केटीआर ने अपने बहुत सारे साथी लीडर्स की मौजूदगी में मुल्क का झंडा लहराया और उसे सलामी पेश की। तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के रियासती सदर एल रमना ने आज अपने पार्टी ऑफिस में यौम जमहूरिया की एक तकरीब का एहतमाम किया और भारत का झंडा लहराया। इस मौके पर पार्टी के बहुत सारे लीडर्स व कारकुन भी वहां पर मौजूद रहे। भारत में आज जहां चारों तरफ यौम जमहूरिया तकारीब का सिलसिला चलता नजर आया, वहीं तेलंगाना के जिले विकाराबाद में वाक़े कोडंगल म्यूनसिपालिटी सेंटर में सीडीपीओ जयराम की जानिब से मुल्क के झंडे की तौहीन करने के कई इल्जामात भी सामने आए और इस पादाश में उनके खिलाफ कार्रवाई करने के कई मुतालबात पेश किए गए। शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना जमीयत अहले हदीस की जानिब से आज यौम जमहूरिया के खुसूसी मौके पर एक अज़ीमुशान पैमाने पर भारत का आइन और हमारी जिम्मेदारियां उन्वान पर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी सदारत मौलाना शफीक आलम खां अमीर जमीयत हैदराबाद और सिकंदराबाद ने की। इस कॉन्फ्रेंस में मजहबी, समाजी, मुस्लिम व गैर मुस्लिम कायदीन व रहनुमाओं ने शिरकत की, जिसमें काबिल ज़िक्र डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी, अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस तेलंगाना, हाफिज अब्दुल क़य्यूम, नायब अमीर नाज़िम आला सूबाई जमीयत तेलंगाना हाफिज हुसैन मदनी, मौलाना सफ़ी अहमद मदनी, मेहमान खुसूसी मौलाना हाफिज अब्दुल हसीब मदनी, मौलाना अब्दुल रहीम खुर्रम जामई, मौलाना गयासुद्दीन रशादी, सैयद नसीर अहमद, हकीम सूफ़ी, सैयद शाह खैरुद्दीन खादरी, हामिद मोहम्मद खां अमीर जमात इस्लामिया हिंद तेलंगाना, एम कृष्णा प्रसाद सदर इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, कौसर मोहिउद्दीन मजलिसी एमएलए हल्का कारवान, डॉक्टर कुमार सेक्रेटरी BAM CEF। इसके अलावा सरदारजियों के भी कुछ बड़े इसमें शामिल रहे। इनके साथ साथ रहीमुद्दीन अंसारी सदर यूनाइटेड फोरम, एडवोकेट फसीउद्दीन, एडवोकेट अब्दुल वहाब, अब्दुल वहीद, इस तरह से बहुत सारे दीगर बिला लिहाज मजहब मिल्लत आला लीडर्स ने उसमें शिरकत की। दोपहर में 150 मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों पर मुश्तमिल एक दस्तावेजी नुमाइश का आगाज किया गया, जबकि इस मौके पर खवातीन के लिए भी पर्दे का माकूल इंतजाम किया गया था। मर्दों खवातीन की कसीर तादाद ने इसमें शिरकत करते हुए इससे इस्तिफादा हासिल किया। इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद ये बतलाया गया कि मौजूदा हालात में दस्तूर हिंद और आईन भारत के तहफ़्फ़ुज़, सेकुलरिज्म और जमहूरियत की बका के लिए आवाम में शऊर बेदार करना और मौजूदा बीजेपी हुकूमत के गैर दस्तूरी फैसलों और बिल के खिलाफ जद्दोजहद करना, जैसे CAA, NRC व NPR का खात्मा करना है। नीज़ इस तहरीक को अवामी तहरीक बनाना ताकि मुल्क के तमाम सेकुलर बाशिंदे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई को हकीकी रंग देकर इत्तेहाद और एकजहती को फ़रोग़ देना बतलाया गया है। इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस में तमाम सेकुलर हिंदू, मुस्लिम, सिख कायदीन को मदऊ किया गया। आईन भारत कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इन लोगों ने बताया कि सारे मुल्क में ये पैगाम देना चाहते हैं कि मुल्क सबका है, इस मुल्क की जमहूरियत और सेकुलर होना ही इसकी शान है। दस्तूर हिंद के आर्टिकल 14 और 15 से साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर ज़ात पात, धर्म, बरादरी के मानने वालों को अपने अपने मजहब और जीने और ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी हासिल है। जिस तरह आज़ादी हिंद की तहरीक में मुल्क के इस्लाफ ने मिलजुल कर हिस्सा लिया था। गैर मुस्लिम के अलावा हज़ारों मुस्लिम उलमाओं ने भी आज़ादी के खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया था। लिहाजा आज जमहूरी मुल्क ख़तरे में आ गया है और मौजूदा बीजेपी हुकूमत की पॉलिसियों और गैर दस्तूरी बिल्स के निफाज से इस मुल्क का नंबर 10वां था, अब ये 51वें मुकाम पर आ गया है, जबकि साबिक़ा में ये दूसरा बड़ा जमहूरी मुल्क कहलाता था। लिहाजा सभी लोगों से गुजारिश की गई है कि मिलजुल कर भारत के आइन को तब्दील होने से बचाएं और बाबा साहब अम्बेडकर के 1950 में बनाए गए दस्तूर की बका और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करें।